जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो साधारण सा दिखने वाला पात्र था वही लोमड़ी दानवी फॉक्स स्पिरिट की दैवी शक्ति को लालच से निगल रहा था। देखते ही देखते उसकी आंतरिक शक्ति इनर कोर खिंचने लगी। तभी ये शियावू ने तुरंत एक ताबीज फेंककर उस अनुष्ठान को रोक दिया और पियानरान को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। तुमने ये दानवी विद्या कब सीख ली? इस पल ये शियाबू के दिल में गहरी निराशा उमड़ पड़ी। उसे लगा था कि तानताई जिन हालात का शिकार है, अगर कोई उसका हाथ थाम ले तो शायद वह कभी दानव देवता न बनता। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी कोशिशें सिर्फ एक मजाक थीं। ये शियाबू के बेरहम वार ने तानताई जिन का दिल तोड़ दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये शियाबू एक दानवी की खातिर उस पर जानलेवा हमला कर देगा। गुस्से में उसने भी पलटवार कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने ये शियाबू को घायल होकर गिरते देखा, उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। पियानरान ने समझ लिया कि तानताई जिन अभी भी ये शियाबू की परवाह करता है। मौका मिलते ही उसने ये शियाबू को बेहोश किया और वहां से भाग निकली। तानताई जिन उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन ये शियाबू ने उसे रोक लिया। उसे देखते ही तानताई जिन को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे समझ आ गया कि सामने असली ये शियाबू नहीं बल्कि लोमड़ी दानवी का जादू है। उसने एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। जब ये शियाबू की आंख खुली तो उसने खुद को एक ठंडी और अंधेरी काल कोठरी में कैद पाया। उसके हाथ मजबूती से बंधे हुए थे। उसी समय तानताई जिन उसके सामने आया। अब उसके चेहरे पर पहले वाली मासूमियत नहीं थी। वह ऊपर से नीचे तक ये शियाबू को घूरते हुए बोला और अपने सारे राज खोलने लगा। उसने बताया कि जब वह शेंग राज्य के महल में बंधक राजकुमार था, तभी से वह चुपचाप अपनी योजनाएं बना रहा था। जब उसे पता चला कि ये शियाबू शाओलिन का प्यार पाने के लिए ये बिंग चांग और 5वें राजकुमार की मिठाइयों में जहर मिलाने वाली है, तब उसने दोनों की मिठाइयां बदल दी और खुद 5वें राजकुमार वाली मिठाई खा ली। इसी चाल की वजह से वह मौत से बच निकला और आखिरकार ये परिवार का दामाद बन गया। सच जानकर ये शियाबू गुस्से से कांप उठा, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जिस रात उनकी शादी हुई थी, उस रात उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तानताई जिन ने जहर की असहनीय पीड़ा सह ली, लेकिन इस क्रूर स्त्री को छूना तक मंजूर नहीं किया। ये सुनकर ये शियाबू बोला, बहुत अच्छा, तुम्हारा धन्यवाद। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन तानताई जिन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जो मेरे इतने सारे राज जान चुका है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। ये सुनते ही ये शियाबू को अचानक यिन शिंग की याद आ गई। उसे शक हुआ कि कहीं उसकी बर्बादी के पीछे भी तानताई जिन का हाथ तो नहीं। पूछने पर तानताई जिन ने सच्चाई बता दी। उसने बताया कि यिन शिंग ने शेंग राज्य से भागने के लिए उसके भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। उसके खाने में नशीली दवा मिलाई गई थी ताकि बेहोश होने के बाद उसका गला घोंटकर उसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। लेकिन तानताई जिन को पहले ही अपने कौवे के जरिए इस योजना का पता चल गया था। उसने चुपके से खाने के बर्तन बदल दिए। नतीजा ये हुआ कि यिन शिंग खुद बेहोश हो गया। बाद में उसे वो नाम का एक वासना लोलुप अधिकारी उठा ले गया और उसकी इज्जत लूट ली। उस घटना के बाद यिन शिंग पागल हो गया। तानताई जिन ने कहा कि उसने ऐसा अंजाम नहीं चाहा था, लेकिन जिसने पहले उसके साथ विश्वासघात किया वह अपने कर्मों की सजा का हकदार था। ये शियावू ने सामने खड़े उस आदमी को देखा जो हर कदम पर साजिश रचता था। यहाँ तक कि जिसने उसे बचपन से पाला, उसके लिए भी उसके मन में जरा सी दया नहीं थी। उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। शायद उसने शुरुआत में तानताई जिन को बचाकर ही सबसे बड़ी गलती की थी। तभी तानताई जिन ने ठंडे स्वर में कहा, जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया, जो मुझे मारना चाहते थे, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं। अभी तो वह बेहद ताकतवर और खतरनाक लग रहा है, लेकिन आगे चलकर उसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ेगी।